से समझ लिया जाए। और ये खबर बायोकॉन के लिए अच्छी खबर नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं सर, नेगेटिव खबर आ रही है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स, जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्साइटमेंट है, आईपीओ भी आने वाली है, हायर वैल्यू पर उन्होंने फंड रेजिंग करी है। उनकी जो एमडी हैं क्रिस्टीन हैमचर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफा दे दिया ये तो बड़ी बात है, और ये इफेक्टिव 20 जनवरी है, मतलब इमीडिएटली वो तुरंत कंपनी छोड़ रही हैं। बट जो वजह है शायद उसकी वजह से और चिंता बढ़ सकती है। प्रोफेशनल डिफरेंसेस विद चेयरपर्सन, यानी कि किरण शॉ के साथ प्रोफेशनल डिफरेंसेस की वजह से लिया है। और क्या है ये डिफरेंसेस? स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी या फिर जो विजन होना चाहिए कंपनी के लिए। आखिरी दिन इनका 28 तारीख का रहेगा, पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये बात जो है, जहां से बाजार को शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, इसलिए आप 9-10% का गिरावट भी देख रहे हैं कि प्रोफेशनल डिफरेंसेस हैं, यानी कि जो कंपनी के आगे का ग्रोथ फोकस होनी चाहिए, किस तरह से विजन बनाने हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ग्रोथ की, उस पर डिफरेंसेस आ रहे हैं इनके किरण मजूमदार शॉ के साथ। ये एक बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से हम स्टॉक में गिरावट आते हुए देख रहे हैं। थोड़ी देर में हम आपको इस पर और डिटेल्स भी सर देंगे। बट क्योंकि बायोकॉन बायोलॉजिक्स पर बाजार का बहुत एक्साइटमेंट था, और इनके आने वाली आईपीओ पर एक्साइटमेंट था, और साथ ही ये लेकर कि जिस तरह के ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर अगर एमडी ने कामकाज छोड़ा और डिफरेंसेस की वजह से छोड़ा, इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने रिजाइन किया होगा तो डेफिनेटली उन्होंने ये लिख के दिया है कि मैं इस वजह से, नहीं तो जनरली कोई भी जॉब छोड़ के जाता तो ये कहता है कि पर्सनल रीजन से। नहीं बताना होता तो पर्सनल रीजन, एग्जैक्टली बताना होता तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए या कुछ वैसा जो भी हो। बट अगर वो यहाँ साफ लिख रही हैं, लेडी है नहीं जो छोड़ के, हाँ वो साफ लिख रही हैं कि हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं चेयरपर्सन के साथ में, और उनकी प्रायोरिटीज और हमारी प्रायोरिटीज अलग है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये प्रोफेशनल डिफरेंसेस विद द चेयरपर्सन ऑन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज एंड विजन। क्या बात है, ये तो मामला थोड़ा। और ऐसे बिजनेस के लिए जहां पर बाजार काफी एक्साइटमेंट काफी है कि ये बिजनेस बड़ा हो सकता है। एक बार सिद्धार्थ जी साथ में, सिद्धार्थ जी से ओपिनियन ली जाए। सिद्धार्थ जी, जिस वजह से इस्तीफा दिया जा रहा है ये थोड़ा मतलब नेगेटिव नजर आ रही है। हालांकि स्टॉक भी इसी वजह से एक्शन भी दिखा रहा है, और जो एक्शन भी आ रहा है वो इसी वजह से। बताएं जरा आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, नेगेटिव खबर है अनिल जी, क्योंकि जो रोड मैप है बायोलॉजिक्स का, वो उनको जो लीड कर रहा है वो पर्सन देता है। अब जब वो पर्सन बोल रहे हैं कि व्यूज मैच नहीं खा रहे, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव है। बट अब देखना पड़ेगा कंपनी का क्या रुख होगा, कंपनी का क्या रोड मैप होगा, और क्या कंपनी कोई दूसरे नए लीडर और भी काबिल लीडर को ला रही है। इसके ऊपर मैं वेट एंड वॉच करूंगा। लेकिन इस खबर को नतीजों के बाद देखकर समझकर देवांशी, हमारे रिसर्च एनालिस्ट जो हैं, जो फार्मा सेक्टर को ट्रैक करती हैं, तो देवांशी ने ये आइडेंटिफाई किया है कि ये नतीजों के साथ ही अनाउंसमेंट आया है। ये रिपोर्ट में प्रेस रिलीज में ही ये मेंशन किया था। लेकिन बायोकॉन की जो प्रेस रिलीज आती है सो वो रात को 12 बजे आती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स उनके बाहर के हैं, तो फिर रात के अराउंड 12 सुबह देखने के बाद पता चला एग्जैक्टली क्या लिखा क्या है उनकी प्रेस रिलीज में। सर उन्होंने यही कहा है कि जो प्रोफेशनल डिफरेंसेस थे, क्योंकि उनके जो विजन है और जो कंपनी की प्रायोरिटीज वो जो मानते हैं और जो चेयरपर्सन मानते हैं वो अलग थी, और इसी के चलते उन्होंने स्टेप डाउन किया है। अब सर ये खबरें जो हैं वो हमने बहुत टाइम के बाद देखी है कि किसी कंपनी में आई है कि कोई प्रोफेशनल डिफरेंसेस हो, और स्पेशली ऐसी कंपनी में जो काफी ज्यादा वैल्यूएशन अब मिलता हुआ दिख रहा है। ग्रोइंग कंपनी है निवेशकों के सामने, और आप देखिए लगातार इस कंपनी की जो वैल्यूएशन, और इसी के चलते बायोकॉन को वैल्यूएशन मिलता हुआ दिख रहा था, और इसलिए हम देख रहे हैं कि बायोकॉन पर एक मेजर नेगेटिव रिएक्शन फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। और इन्होंने सर रिसेंटली काफी सारी फंड रेजिंग भी करी थी बायोलॉजिक्स कारोबार में, हमने देखा है। बल्कि इसी महीने भी एक खबर आई थी, अबू धाबी की कंपनी ने करी थी फंड है, उन्होंने भी फिलहाल पैसे रेज किए थे। मैं आपको पूरा डिटेल बताती हूँ कि कितने टोटल जो फंड रेजिंग है वो फिलहाल बायोलॉजिक्स में आते हुए दिखी थी। हमने थोड़े टाइम पहले ही आपको बताया था, और आप देखिए इसके जो वैल्यूएशन थे वो भी काफी ज्यादा होते हुए दिखे थे, जैसे कि हमने आपको कहा था। अब देखिए ट्रू नॉर्थ, टाटा कैपिटल, गोल्डमैन सैक्स और एडीक्यू, ये कुछ निवेशक हैं जिन्होंने यहाँ पे फंड या निवेश किया था। और आप देखिए यहाँ पे जो निवेश की वैल्यू थी वो हाल ही में हमने देखा था करीब 536 करोड़ के आसपास की थी जो उन्होंने रेज किया था। तो इसके चलते जो मार्केट कैप है बायोकॉन बायोलॉजिक्स का वो भी काफी हाई होता हुआ दिखा था, और माना यह भी जा रहा था कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स का जो ओवरऑल मार्केट कैप आता हुआ दिख रहा है, जो वैल्यूएशन आती हुई दिख रही है वो बायोकॉन के मार्केट कैप से भी ज्यादा है। इसीलिए एक मेजर नेगेटिव स्टेप फिलहाल ये बायोकॉन के लिए आता हुआ दिख रहा है।
तो सर शायद ब्रोकरेजेस भी इसका नेगेटिव व्यू लेंगे, शायद कुछ डाउनग्रेड्स भी आ सकते हैं अगर इतना बड़ा मामला। ऑलमोस्ट 2500 3000 करोड़ के निवेश यहाँ पे बायोकॉन बायोलॉजिक्स में होते हुए दिख रहा है। अब ये देखना होगा कि जो फंड्स हैं, निवेशक हैं, वो क्या स्टैंड लेते हैं, क्या वो भी अग्री करते हैं जो नए एमडी आते हैं इस पर। और एनालिस्ट जो है वो भी काफी कंसर्न लग रहे थे एनालिस्ट कॉन कॉल में। अच्छा, कौन कॉल में भी इस बात को लेकर काफी चिंता हुई, क्या कुछ कहा गया? जरूर होती हुई दिखी थी, ये सवाल जरूर आते हुए दिख रहे थे, लेकिन फिलहाल कोई क्लैरिटी मिलती हुई नहीं दिख रही है। ओके, चलिए हम कोशिश करेंगे मैनेजमेंट को आपके सामने लाने की, बात करने की भी कि अगर ये हुआ है तो क्यों हुआ है, आगे फिर इसके बाद बायोकॉन का क्या इरादा है जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये खबर आती हुई दिख रही है थोड़ी बायोकॉन के इन्वेस्टर्स के लिए चिंता की बात। स्टॉक इसीलिए आज 9% नीचे भी है और 19% आज ओपन इंटरेस्ट इस स्टॉक में बढ़कर आया है। तो आप देख सकते हैं नतीजे के बाद तेजी की पोजीशन भी घटी है और काफ़ी कुछ शॉर्ट्स भी बनते हुए आपको इस वक्त नज़र आएंगे। इस काउंटर पर ये साफ नज़र आ रहा है। तो ये है बायोकॉन की पूरी डिटेल्स आपके लिए।